हेलो स्टूडेंट्स, मैं वर्षा फिर से स्वागत करती हूँ आपका आज के एक नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा छोटा होने वाला है। इसमें मैं केवल जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसके बारे में बात करूँगी। और हमने इससे पहले जो विकास के जो सिद्धांत थे उसका अध्ययन किया था, और आज हम जो विकास के जो प्रकार है उसे थोड़ा समझेंगे। इसमें है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। इसी में अभी हम शारीरिक विकास को समझेंगे। जो फिजिकल डेवलपमेंट है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इसका जो अध्ययन था वो हमने पहले भी किया है। जब मैं विकास के बारे में आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि उसमें जो शारीरिक विकास है उसमें हम कुछ जो मोटर है उसका अध्ययन भी करते हैं। और इसी के संदर्भ में आगे है कि जो शारीरिक विकास है उसमें दो प्रकार के मोटर होते हैं। एक होता है आपका ग्रॉस मोटर और दूसरा होता है आपका फाइन मोटर। तो जो ग्रॉस मोटर है उसमें हम लोग जो बड़ी मसल्स हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपके पैरों का, हाथों का, जो आपकी बाहें हैं उनका प्रयोग किया जाता है। मतलब जो बड़ी जो मसल्स होती है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे खेलना हो गया, कूदना हो गया, दौड़ना हो गया या जंप करना हो गया, तो ये आपके ग्रॉस मोटर में आएगा। और अगर हम यहीं पे फाइन मोटर की बात करते हैं तो इसमें जो छोटी छोटी मांसपेशियाँ होती है उसका हम प्रयोग करते हैं। और अगर जैसे हम बात करते हैं लिखने में, जैसे कंप्यूटर टाइप करना हो या काजल लगाना हो, तो उसमें क्या करते हैं, हम केवल उंगलियों का प्रयोग करते हैं। मतलब हम छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि जो शारीरिक विकास है उसमें दो प्रकार के मोटर होते हैं। एक ग्रॉस मोटर होता है, एक फाइन मोटर होता है। तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ लीजिए। अब हम सीधे बात करेंगे जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। तो 4 प्रकार के इसमें अवस्थाएं बताई जाती है। सबसे पहले है आपका शिशुअवस्था जो 0 से 2 वर्ष की उम्र तक होता है। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था है जो 2 से 6 वर्ष तक चलती है। उसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष तक चलती है। और जो अंतिम जो अवस्था है वो किशोरावस्था है जो 12 से 18 तक आप लोगों की चलती है। तो आप एक बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि जो विकास है उसकी 4 अवस्थाएं होती है। और शिशुअवस्था की अगर हम बात करते हैं तो 0 से 2 वर्ष की आयु तक हमारी शिशुअवस्था होती है। और जो बाल्यावस्था है उसको 2 वर्गों में बांटा गया है। पहले तो आपका ईयरली चाइल्डहुड होता है और दूसरा होता है आपका लेटर चाइल्डहुड। अगर हम ईयरली चाइल्डहुड की बात करते हैं तो 2 से 6 वर्ष तक ये अवस्था चलती है, जिसे कि टॉय एज भी कहा जाता है। ये बहुत ही संवेदनशील काल होता है क्योंकि जो बालक है उसका भाषाई विकास भी इसी उम्र में होता है। और बालक का जो शारीरिक विकास होता है उसमें क्या होती है, तेज़ी से वृद्धि होती है। मतलब बालक का जो सबसे ज़्यादा जो शारीरिक विकास होता है वो 2 से 6 वर्ष की उम्र में ही होता है। उसके बाद हम बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड की जो कि 6 से 12 वर्ष तक चलती है। इसे गैंग एज भी कहा जाता है। और जो बच्चा है वो औपचारिक शिक्षा लेता है। मतलब क्या है कि वो स्कूल में जाके पढ़ना शुरू कर देता है। और इसमें जो बच्चे की जो शारीरिक जो विकास है उसमें कमी आती है, मिथ्या परिपक्वता होती है। और इसमें जो बालक है वो उसका जो मोटर डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होता है। मतलब गतिक कौशल अधिक होता है जैसे वजन बढ़ता है। अब अगर हम बात करते हैं कि किशोरावस्था की, तो ये क्या है, परिवर्तन का काल भी इसे कहा जाता है। और इसे हम स्वर्णिम युग के, स्वर्णिम काल के रूप में भी जानते हैं। और एक विद्वान है स्टेनेहॉल जिन्होंने इस जो किशोरावस्था है इसे तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा है। और स्टेनेहॉल की जो बुक है वो है किशोरावस्था। इसमें जो किशोरावस्था है इसमें लीडरशिप जो स्किल्स होती है उसमें भी वृद्धि होती है। और जो एरिक एरिक्सन ने कहा है कि जो पहचान की जो बालक में आइडेंटिटी क्राइसिस इस उम्र में ज़्यादा होती है कि ये उनमें ये द्वंद्व चलता रहता है कि मैं कौन हूँ। तो ये थे आपके जो विकास के जो स्टेजेस है इसका हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।